ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं भगवद गीता या अध्याय 6, इसका एक्रोनिम है इजी। तो शुरू के 9 श्लोकों में पहले भगवान ने बताया ई फॉर एनिमी और फ्रेंड, कैसे मन जीवात्मा का शत्रु भी है और मित्र भी है। उसके बाद ए फॉर अष्टांग योगा, अष्टांग योग की जो प्रैक्टिसेस हैं उसका डिटेल उसमें बताया गया। एस फॉर सक्सेस और फेलियर, 37 से 45 जो सेक्शन अभी चल रहा है कि जब भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं तो अर्जुन को लगता है कि ये जो अष्टांग योग में जो व्यक्ति लगा है तो बहुत मुश्किल है उसके लिए, सबके लिए सक्सेस पाना। कुछ ही लोग इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जो अनसक्सेसफुल योगी है उसका क्या होगा, जो कंप्लीट नहीं कर पाएगा पाठ। और वाई फॉर योगी, 46 और 47 में भगवान बताते हैं जो टॉप मोस्ट योगी है वो कौन है। तो कल हमने 39 तक देखा था, आज 40 से 44 तक देखेंगे। पहले श्लोकों का उच्चारण करते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेनामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः, शुचिनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। अथवा योगिनामेवा कुले भवति धीमताम्, एतद्भि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पार्वदेहिकम्, यतो यत 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 ते च ततो भूया संसिद्धि कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनेवारीयते अवश्योऽपि सा, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मति वर्तते। तो जब अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया कि उस योगी का क्या होगा जो शुरुआत तो कहता है योग के पथ पे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाता है उसको। वो शुरुआत करता है लेकिन उसकी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसका क्या होगा। वो अर्जुन उदाहरण देते हैं, जो एक बादल का टुकड़ा जब बड़े बादल से अलग हो जाता है तो कई बार हवा उसको उड़ा के ले जाती है, और वो ये बादल से भी पृथक हो जाता है और किसी दूसरे बड़े बादल में भी मिल नहीं पाता है। तो इस तरह अर्जुन का प्रश्न है, जो योगी है, जो इस जन्म के बाद वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अगर सिद्धि उसको प्राप्त नहीं हुई, अगर वो योग मार्ग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसको क्या होगा। तो ऐसा व्यक्ति, उसका इस जन्म और दूसरा जन्म, ये जन्म और अगला जन्म, हाँ उसकी क्या स्थिति होगी उसके बारे में। तो यहाँ से भगवान बताना शुरू करते हैं। श्री भगवान वाचा,
पार्थ नैवेह नामुत्रा। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे पार्थ। तो पहले भी मैंने बताया था, ये सबसे लविंग एड्रेस है भगवान का अर्जुन को, पार्थ जब भगवान बोलते हैं। तो पार्थ नैवेह नामुत्रा। नैवेह मतलब इस जन्म में, इस संसार में, यहाँ पे। और ना मूत्रा, अमूत्र मीन्स, मूत्र मीन्स इस वर्ल्ड में, अमूत्र मीन्स अगले, अगले संसार में, इसके बाद, मृत्यु के बाद जो दूसरी जगह हो जाएगा। तो ना तो यहाँ, ना तो इस संसार में, और ना तो दूसरे संसार में, मरने के बाद जीव जहां जाएगा। विनाश तस्य विद्यते, कभी भी उसका विनाश नहीं होगा। भगवान बोल रहे हैं, जो योगी है, जो योग के पथ पे जो साधक लगाए, ना तो इस संसार में और ना मृत्यु के बाद जो दूसरे संसार में हो जाएगा, कहीं पे भी उसका विनाश नहीं होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित, इस संसार में जो कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है, जो कल्याण के लिए कर्म कर रहा है, और जो अच्छे कर्मों को कर रहा है, दुर्गतिम तात गच्छति, कभी भी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। जो ऑस्पिशियस एक्टिविटीज में एंगेज कर रहा है, वो कभी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। ये तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोलते हैं तात। दुर्गतिम तात गच्छति। तात भी बहुत प्रेम से भरा हुआ संबोधन है। हाँ, तात मतलब माय डियर अर्जुना, मेरे प्रिय अर्जुन। हाँ, भगवान बोलते हैं कल्याण कृत कश्चित, इस संसार में जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, जो शुभ कार्यों में लगता है, कभी भी उसके साथ बुरा नहीं हो सकता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान दो महत्वपूर्ण चीजें, पहला है भगवान का कंपैशन, और दूसरा है भगवान का एश्योरेंस। ये भगवान दे रहे हैं। ये बार बार भगवान गीता में अपना कंपैशन और एश्योरेंस बताते हैं। अभी आगे भी भगवान 9वें अध्याय में बताएंगे, कौन्ते आ प्रतिजाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान बोलेंगे, हे कुंती पुत्र, जाओ और घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। ये मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम चिंता मत करो। जो भी इस योग के पथ पे है, जो भी इस योग के पथ पे जो योगी लगता है, हाँ, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कभी उसके साथ गलत नहीं होगा। ये बहुत हार्ट टचिंग स्टेटमेंट है जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इस संसार में हम जब संबंधों में लगते हैं, किसी के लिए भी कुछ करते हैं, किसी के लिए कमिट करते हैं, कोई व्यक्ति किसी कंपनी के लिए कमिट कर रहा है, कोई व्यक्ति है देश के लिए कमिट कर रहा है, कोई व्यक्ति है किसी और व्यक्ति के लिए कमिट कर रहा है। इस संसार में किसी भी संबंध में हम जुड़ते हैं, पर उसमें दुख की संभावना बनी रहती है। क्योंकि हो सकता है कभी हम उस व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंड करें, कभी वो व्यक्ति हमको मिसअंडरस्टैंड करे। ये हमेशा बना रहता है, इसका हमेशा भय रहता है। लेकिन भगवान के साथ ये संभावना नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे मार्ग में निकलता है उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। ये तो इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पे तात बोल रहे हैं, जो बहुत ही प्रेम भरा संबोधन है। तो जब भी कोई व्यक्ति एंजाइटी में है, एंजाइटी में है, टेंशन में है, तो जब वो उस उसमें कोई प्रश्न करता है, तो प्रश्न का उत्तर देना तो महत्वपूर्ण है, पर क्वेश्चन के फिलोसफिकल आंसर से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके इमोशन को एड्रेस करना पहले। क्योंकि उस क्वेश्चन के पीछे उसका एक इमोशनल ये है। तो सबसे पहले भगवान अर्जुन का क्वेश्चन एड्रेस नहीं कर रहे हैं, अर्जुन के इमोशन एड्रेस कर रहे हैं, अर्जुन की भावना।
तो भगवान अर्जुन को पहले एश्योरेंस देके अर्जुन की भावना को एड्रेस कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। भगवान ने एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया है कि क्या होगा। हाँ, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत फेमस ये जो श्लोक है इसको कई बार प्रभुपाद जी कोट करते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजनाम अपक्को तपते ततो यदि यत्क्वावभद्रं न बुद्धमुष्यकं को वार्थ आप्तो भजतं स्वधर्मता। त्यक्त्वा स्वधर्मम, अगर कोई अपने स्वधर्म का त्याग कर देता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चरणाम्बुजम हरे, और भगवान के चरणों की आराधना में लग जाता है। भजनम अपक्को, लेकिन उसका भजन अपक्व है, अभी परिपक्व नहीं हुआ है। पते ततो यदि, और उसका पतन हो जाता है, गिर जाता है वहां से। यत्र क्वा अभद्रम, तो सुखदेव गोस्वामी सुध गोस्वामी बोलते हैं तो कौन सा गलत हो गया। भक्ति के मार्ग में चलते चलते अगर व्यक्ति गिर भी गया, 100% नहीं प्राप्त हो गया, तो कोई अभद्र नहीं है, कोई अशुभ नहीं है उसमें। ये और को वा अर्थ आप तो भजतम स्वधर्मता, और वो व्यक्ति ने क्या प्राप्त कर लिया जो स्वधर्म का पालन कर रहा है। हाँ, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। स्वधर्म का पालन बहुत अच्छे से किया, ब्राह्मण ने ब्राह्मण की क्रियाएं अच्छे से की, वैश्य ने वैश्य का कर्म अच्छे से किया, लेकिन भगवान का शरण नहीं ले पाया, तो उसमें क्या उसने प्राप्त कर लिया। तो इस श्लोक में ये सिद्धांत बताया गया है कि जब भी हम भक्ति के मार्ग में लगते हैं तो जो भी होता है वो शुभ ही होता है, ये सिद्धांत है। इसके बाद प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस दिया है। सबसे पहले तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड, जो संयमित हैं असंयमित लोग हैं उन लोगों के बारे में बताया है। दो तरह के लोग होते हैं, जो रेगुलेटेड होते हैं, जो अनरेगुलेटेड होते हैं। तो जो अनरेगुलेटेड है वो तो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, जैसे पशु इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, ये वो कुछ फॉलो नहीं करता है। हाँ, तो जो नॉन रेगुलेटेड सेक्शन है उसमें कुछ सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, स्ट्रांग या वीक, हर तरह के लोग हो सकते हैं। हाँ, तो शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति कोई स्ट्रांग हो सकता है, वीक। बहुत बुद्धि की दृष्टि से कोई एजुकेटेड है, कोई कम एजुकेटेड है। हाँ, और समाज की दृष्टि से कोई सभ्य है असभ्य है। लेकिन जो रेगुलेटेड नहीं है, हाँ, तो पशुओं की तरह जीवन जीते हैं। ये जो आहार निद्रा भय मैथुन में क्रियाओं को जो रेगुलेट नहीं करते, प्रभुपाद जी लिखते हैं इनके जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहता है ये। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलेटेड लाइफ जीता है, धीरे धीरे कृष्ण भावना में अपना प्रगति करता है ये। उसके बाद जो लोग रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, हाँ, वो शुभ मार्ग में, तो ऑस्पिशियसनेस का जो पथ है, जो शुभ पथ है, इसके भी 3 सेक्शन बताए गए। पहला, जो नियमों का पालन कर रहा है, स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशन का, और भौतिक समृद्धि जो है उसको एंजॉय कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो शास्त्र के नियमों का पालन करता है क्योंकि संसार के दुखों से वो मुक्त होना चाहता है। और तीसरा जो भक्त है, जो सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, हाँ, जो डिवोटीज हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में 3 कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी है वो शास्त्र के नियमों का पालन कर रहे हैं लेकिन भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, या तो यहाँ और या तो स्वर्ग में जाके। जो दूसरे हैं वो संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। और जो तीसरे हैं वो जो भगवान की भक्ति में लगे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं द लेकिन जो ओनली ऑस्पिशियस एक्टिविटीज आर दोज व्हिच लीड वन टू लिबरेशन। लेकिन जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें व्यक्ति संसार से मुक्त हो सकता है, वही ऑस्पिशियस है। तो ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी क्रियाओं को यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, कल्याणकृत, ये जो शब्द है कल्याणकृत, ऑस्पिशियस एक्टिविटी, तो इसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑस्पिशियस एक्टिविटी क्या होती है। हाँ, तो 2.49 में भी इसकी चर्चा की गई है, भगवत गीता में जो 2.49 है, जहाँ पे अर्जुन को भगवान बोलते हैं दूरे नियावरणम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं दूरेणी आवरण कर्मा,
कि ये जो अबॉमिनेबल वर्क है, जो इनऑस्पिशियस अशुभ क्रिया है, इसको दूर रखो। हाँ, और बुद्धम शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतवा। तो ये जो श्लोक है 2.49, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, सेकंड और थर्ड चैप्टर का कनेक्शन है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो अशुभ काम है उसको दूर रखो। और उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि अशुभ काम क्या है, तो जो कर्म कांड की एक्टिविटीज है उसको अशुभ बताते हैं। तो कई बार हमको लगता है कि अशुभ कौन कर रहा है, ये लोग जो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये लोग अशुभ काम में लगे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसमें बोला है जो कर्मकांड की क्रियाओं में लगाए हैं, क्रियाओं में लगे हुए हैं, वो भी अशुभ है। मतलब अगर कोई वैदिक नियमों का पालन कर रहा है इस अपेक्षा से कि मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरा धन दान बढ़ता रहे, ये भी अशुभ की गिनती में आता है। ये मतलब धर्म का अगर कोई पालन कर रहा है अर्थ और काम के लिए, तो वो भी इनऑस्पिशियस एक्टिविटी है। ये पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। अब अगले श्लोक में फिलोसफिकल आंसर देते हैं। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को सिद्धांत के रूप में पहले अर्जुन की भावनाओं को एड्रेस किया। अब अगले श्लोक में उसके एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर देते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम ये योगो भ्रष्टो विजायते। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कृताम लोकान, ऐसे जो लोग हैं, जो पुण्य लोग हैं, जो व्यक्ति ने प्राप्त होते हैं, जो शुभ क्रियाओं में लगाए, पुण्य लोगों को जो प्राप्त करता है। पुण्य लोग मतलब हेवनली प्लैनेट्स। हाँ, प्राप्य पुण्य लोगों का मतलब यहाँ पे क्या है, हेवनली प्लैनेट्स। तो अगर कोई योगी है, कोई साधक है, कोई भक्त है और पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया उसका, तभी भी उसको क्या है, हेवनली लोग मिलेंगे। यहाँ से कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा वो, ये भक्ति में। तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति एक प्लेसमेंट के लिए कितना तैयारी कर रहा है, एक अच्छी नौकरी के लिए व्यक्ति दुखी हो जाता है, एक अच्छा कार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, अरे हरे कृष्ण मंत्र इनअटेंटिव भी कर रहा है तो स्वर्ग जाने वाला है वो। हाँ, और इस संसार में अगर वो 16 घंटे भी काम करेगा, तभी भी स्वर्ग में जो सुख है वो इस संसार में नहीं लाया जा सकता। तो जो योगी है वो असफल भी होता है तो उसको वो प्राप्त होता है। उषित्वा शाश्वती समा, और वहां पे वो रहता है। उषित्वा, वहां पे क्या करता है, वो रहता है, निवास करता है। शाश्वती समा, समा मीन्स समय के लिए, शाश्वती मीन्स बहुत लंबे समय के लिए। हाँ, तो जो योगी है, जो यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाता है पाथ, चाहे ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो या भक्ति हो, तो यहाँ से उसको स्वर्ग जाता है। स्वर्ग में बहुत लंबे समय के लिए वो रहता है। इसीलिए स्वर्ग में जो लोग हैं उनको अमर बोला जाता है। तो अमर का मतलब ये नहीं है कि कभी वो मरते नहीं है। अमर शब्द का अर्थ वो इस सेंस में रहता है कि बहुत लंबे समय के लिए रहते हैं। वहाँ का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ स्वर्ग में जो 6 महीने हैं, यहाँ के 6 महीने स्वर्ग में एक दिन, और ऐसे ही वहाँ का एक रात। मतलब यहाँ एक साल निकलता है, वहां एक दिन निकलता है। तो ऐसे कई साल वो स्वर्ग में रहता है, तो इसलिए उसको अमर बोला गया है। तो शास्त्रों में 4 कैटेगरी बताई गई हैं। एक है मर्त्य, एक है अमर, एक है चिरंजीव और एक है नित्य। तो जो मर्त शब्द है वो इस पृथ्वी के लोगों के लिए यूज हुआ है। तो जो मर्त मतलब जिनका जीवन छोटा सा रहता है, जैसे कलयुग में 100 साल का आयु बताया गया है। पिछले युगों में आयु ज्यादा रहती थी, फिर भी वो छोटा ही स्पैन है ये। इसके बाद जो अमर बोला गया है, जो स्वर्ग आदि लोकों में रहते हैं, उसमें जीवन इस संसार की कंपैरिजन में बहुत लंबा है। उसके बाद चिरंजीव, चिरंजीव ये जो शब्द आया है ये उनके लिए है जो या तो ब्रह्मा जी के जीवन तक जीते हैं, ब्रह्मा जी का जो लाइफ टाइम है, और या तो ब्रह्मा जी का एक दिन ब्रह्मा जी का, तब तक वो जीवित रहते हैं, तो चिरंजीव। और नित्य शब्द का मतलब है इटरनल, जो हमेशा रहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में है और वो हमेशा रहते हैं।
तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ऊषित्वा शाश्वती समा, कि वो लोग यहाँ से स्वर्ग में जाते हैं। ये किन योगियों की बात हो रही है? जो योग में सिद्धि प्राप्त नहीं करते और वहां पे बहुत लंबे समय तक रहने के बाद शुचिनाम श्रीमताम गेहे, वो इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं। कैसे परिवारों में आते हैं? शुचिनाम श्रीमताम। शुचि मीन्स शुद्ध, हाँ, शुद्ध हृदय वाले। और श्रीमताम मीन्स वेल्दी, समृद्ध। तो वो ऐसे परिवार में आते हैं, प्योर फैमिली, पवित्र परिवारों में उनका जन्म होता है, या तो बहुत समृद्ध परिवारों में। हाँ, तो ये दो तरह के जो परिवार हैं, इनमें एडवांटेज है। इनमें क्या है? एडवांटेज है। तो इसका क्या एडवांटेज है कि अगर कोई शुद्ध परिवार में जन्म होता है तो उसके संस्कार शुद्ध रहते हैं, और शुद्ध संस्कारों से भक्ति करना आसान होता है। और अगर कोई समृद्ध परिवार में पैदा होता है, तो समृद्ध परिवार में पैदा होता है तो उसको बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता अपने मटेरियल लाइफ में। उसको मटेरियल लाइफ की बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा जॉब करना है। तो आध्यात्मिक जीवन अच्छे से कर सकता है। योग भ्रष्टो विजायते, भगवान बोल रहे हैं जो योग भ्रष्ट हैं अभिजायते, ऐसी जगह उनका जन्म होता है। अर्जुन ने शब्द यूज किया था योग चलित मानसा, यहाँ पे भगवान यूज कर रहे हैं योग भ्रष्टो। जो योग भ्रष्ट है वो ऐसी जगह जन्म लेते हैं। तो इस संसार में साधारणतया जो व्यक्ति है वो आध्यात्मिक पथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बहुत सारे कारणों से। लेकिन कुछ प्रमुख कारण है। उसमें से एक क्या है? किसी किसी का जन्म ऐसा होता है या उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी रहती है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए कंड्यूसिव नहीं है। ये बचपन से ही माता पिता का झगड़ा देख रहा है, घर में लोग शराब पी रहे हैं, तो अगर बहुत अच्छा संस्कार नहीं है ये, तो उससे उसको आध्यात्मिक जीवन में मुड़ने के लिए अच्छे संस्कार नहीं मिलते शुरू में। ये एक ब्लॉक हो जाता है ये। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि हो सकता है कि आध्यात्मिक संस्कार मिले, हाँ, तो हो सकता है माता पिता पवित्र हैं, अच्छा जीवन है, लेकिन घर में आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष है ये। तो इतना उसका एनर्जी चला जाता है अपने घर की चीजों को संभालने में ही, स्पिरिचुअल लाइफ कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जनरलाइज सिद्धांत नहीं है। हमको ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई व्यक्ति किसी घर में जन्म लिया है या गरीब परिवार में जन्म लिया भक्ति नहीं कर सकता। नहीं, ये सिद्धांत नहीं है। भक्ति कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, लेकिन ये भगवान एक सिद्धांत जनरली बता रहे हैं कि जो योग भ्रष्ट है, योग से भ्रष्ट होता है, भगवान उसको ऐसा जन्म देते हैं, तो या तो बहुत समृद्ध परिवार में होता है या बहुत कुलीन पवित्र परिवार में होता है, जिससे उसको भक्ति करना इजी होता है। हाँ, तो जो आत्मा है वो मेंटल और फिजिकल कोई भी ऑब्स्टेकल हो सकता है। हाँ, उसके लिए ऑब्स्टेकल स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो जो फिजिकल लाइफ है, फिजिकल लाइफ में शरीर को मेंटेन करके रखना ये है। और मेंटल ऑब्स्टेकल क्या होता है? कंडीशनिंग का। तो जो श्रीमताम समृद्ध परिवार में, तो शरीर को मेंटेन करने के लिए, संसार में मेंटेनेंस के लिए उसको टेंशन नहीं लेना है। और जो पवित्र परिवार में है उसकी मेंटल कंडीशनिंग कम रहती है। मन में क्या है? मन की पवित्रता रहती है। तो ये दोनों उससे इसका हेल्प होता है तो इसीलिए जो व्यक्ति है जिस परिवार में जन्म ले रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है कि माता पिता का क्या चेतना है ये। इसीलिए जो डिवोटीज के बच्चे हैं बहुत स्पेशल रहते हैं ये, क्योंकि बहुत जो संस्कार हैं जीवात्मा के उसमें से एक गर्भाधान संस्कार होता है ये। तो वो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि बहुत सी जो चेतना है शिशु की या जीव की, वो के माँ के गर्भ में ही तैयार हो जाती है वो ये। जब वो माँ के गर्भ में आता है तभी तैयार हो जाती है, और जब वो गर्भ में रहता है तभी उसका मैक्सिमम चेतना, उसका जो डेवलप होना है, जो संस्कार उसको मिलने हैं वो आ जाते हैं। वो बाद में इरेज करना उस संस्कारों को इतना इजी नहीं है। इसीलिए जो भक्तों के घर में जो बच्चे होते हैं, ये जो वैष्णवों के घर में, वो बहुत स्पेशल होंगे।
अब यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत समृद्धशाली परिवार में हुआ तो धन में आसक्त हो जाएगा, धन के भी इतने सारे अवगुण हैं ये, और धन उसको आध्यात्मिक जगत से दूर भी ले जा सकता है। कुंती महारानी ने भी बोला है, जन्मैश्वर्य श्रुतिषि भी ये माना अधापुमान, कि व्यक्ति इंटॉक्सिकेट हो जाता है, मद हो जाता है। हाँ, ये सिद्धांत सही है ये, लेकिन क्या है यहाँ पे उस योगी की बात की जा रही है जो उसने ऑलरेडी योग अभ्यास किया है पिछले जन्म में ये। तो वो जो व्यक्ति है, धनी परिवार में कई कारणों से व्यक्ति का जन्म हो सकता है। किसी व्यक्ति ने पहले जन्म में बहुत दान दिया है, कुछ किया है, वो भी धनी परिवार में आ सकता है। लेकिन जब जो योगी धनी परिवार में आता है तो वो जनरली, जरूरी नहीं है कि वो अफेक्ट नहीं होगा उतना, वो कंटिन्यू करता है वहां से। हाँ, पिछले जन्म में जो किया है वहां से क्या है, वो कंटिन्यू करता है आगे। योग भ्रष्टे विजायते ये। तो बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि उसके लिए एक बार भी कोई भक्ति के मार्ग में लगा है, उसका अगला जन्म होगा तो डिस्ट्रैक्शन और कम होंगे ये। यहाँ पे भगवान जिस योगी की बात कर रहे हैं इस श्लोक में, वो योगी है जिसने आध्यात्मिक पथ शुरू किया है और थोड़ी बहुत प्रगति की है, बहुत ज्यादा प्रगति नहीं की है ये, ऐसा है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है समझने के लिए कि जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, हाँ, तो भगवान उसको हेवन में क्यों भेज रहे हैं? हेवन में तो वापस अटक जाएगा। हाँ, वहां तो और भोग की इच्छा है। तो सिद्धांत क्या है, वो योगी हेवन में स्वर्ग क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी इच्छा थी स्वर्ग के भोगों को एंजॉय करने के लिए, और उसी इच्छा के कारण वो योग के मार्ग से पथभ्रष्ट हुआ है। योग भ्रष्ट हो भी जाए थे। धनम जन्म सुंदरिम की इच्छा है जीव के अंदर, धन का उपभोग करना चाहता है, फॉलोअर चाहता है, सुंदर स्त्री का उपभोग करना चाहता है। तो वो इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने उसको वहां भेजा है, क्योंकि यहाँ पे उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया वो योगा से, ऐसा है। तो अब सिद्धांत क्या है कि हमको अपनी इच्छाओं से डील करना है, तभी हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो इच्छाओं से डील करने के दो तरीके हैं, एक तो आप उसको पूरा कर लीजिए, हाँ, और आ, उसको पूरा करने के बाद आपको समझ में आ जाए कि इसमें कुछ नहीं है और आप उससे मुक्त हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि आपको समझ में आ जाता है, उसमें इंडल्ज हुए बिना, इच्छा को पूरा किए बिना आपको समझ में आ जाता है वेस्ट है ये, तो और आप उसको छोड़ देते हैं। फाइनली भौतिक इच्छा को छोड़ना है ये, या तो उसमें लग के उसका उपभोग करके धार्मिक रूप से, जब हम धार्मिक रूप से किसी भी इच्छा का उपभोग करते हैं, तो जब हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म का पालन करने से हायर टेस्ट मिलता है, और कोई भी भौतिक इच्छा को पूरा करते हैं उससे लोअर टेस्ट मिलता है। लेकिन समय के साथ व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि जो हायर टेस्ट है ज्यादा अच्छा है, लोअर टेस्ट का छूट जाता है। जैसे ययाति महाराज ने 1000 साल उपभोग किया देवयानी के साथ, उसके बाद वो समझ गए, क्योंकि वो धार्मिक धार्मिक स्तर पे था ये। तो या तो उस इच्छा में लग के उसको छोड़ना है, या वो उसको अंदर से कन्विक्शन आ जाए भगवान की कृपा से और उसको छोड़ना है। फाइनली उसको छोड़ना है मटेरियल डिजायर को, ये सिद्धांत है। फाइनली उसको छोड़ना पड़ेगा ये। तो उस भौतिक इच्छा के कारण यहाँ अच्छे से भक्ति या योग नहीं कर पा रहा था वो, तो भगवान बोलते हैं ठीक है तुम योग नहीं कर पा रहे हो और तुमको ये साक्षात्कार भी नहीं आ रहा है कि इस इच्छा को छोड़ना चाहिए, तो भगवान उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं एंजॉय करने के लिए। तो जब वो एंजॉय करता है और हेवन के सुखों को एंजॉय करता है, लेकिन बहुत समय तक एंजॉय करने के बाद उसको समझ में आता है कि इसमें तो कुछ सुख है नहीं ये, तो वो जब उसकी फ्यूटिलिटी को रियलाइज करता है, यहाँ पे वापस आता है ये। तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, तो जब पुण्य उसका क्षीण होता है वापस से इस संसार में आता है ये, तो फिर वो उसके आगे से वापस से भक्ति की योगा की प्रैक्टिस शुरू करता है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है कि किसी ने भक्ति का मार्ग स्टार्ट किया या ज्ञान और कर्म योग में स्टार्ट किया, लेकिन उसकी बहुत बहुत प्रबल भौतिक इच्छाएं हैं। हाँ, तो भगवान उसको उस स्वर्ग आदि लोकों में जाता है
उसके बाद वापस आता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि किसी ने बहुत लंबे समय तक आध्यात्मिक जीवन का प्रैक्टिस किया है, आध्यात्मिक क्रियाओं को किया है, और उसने एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट आध्यात्मिक जीवन में कर लिया है, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया है, पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाया है वो। जैसे नारद बॉय को, जब नारद जो बालक था, उसको भगवान ने बोला कि तुम्हें वापस से मेरे दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी सर्विस जो सेवा है वो पूर्ण नहीं है, और तुम्हारा हृदय पूरी तरह से भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं है। तो ऐसा जो योगी है जिसने बहुत प्रैक्टिस किया, उसका क्या होगा, वो अगले श्लोक में बताते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्भि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा, अथवा मीन्स सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन के बारे में भगवान बता रहे हैं। योगी नाम एवा, जो ऐसे योगी हैं, कुले भवति धीमता, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक योग अभ्यास किया है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। कुले भवति धीमता, उनका ऐसे कुल में जन्म होता है, उनको बीच में हेवन का ब्रेक नहीं लेना पड़ता है, उनका वापस से मनुष्य शरीर मिलेगा, ऐसे जगह मिलेगा, ऐसे कुल में जन्म होगा। धीमताम, धी मीन्स बुद्धि, धीमताम मीन्स जो बहुत बुद्धिमान है। प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं, एडवांस डिवोटीज के घर में, वैष्णवों के घर में जन्म मिलेगा, और वैष्णवों में भी जो उतने उन्नत वैष्णव हैं। ए तद्धि दुर्लभतरम, दुर्लभतरम, ऐसा जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ है, इस संसार में बहुत दुर्लभ है ऐसा जन्म। लोके जन्म यदि दृशम, क्योंकि ऐसे जो परिवार हैं इस संसार में, लोके, इस संसार में ऐसे जो परिवार हैं बहुत रेयर हैं, और ऐसा जो जन्म है वो भी बहुत दुर्लभ है। एतद्धि दुर्लभतरम, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं सौभाग्य उन लोगों का जो भक्तों के घर में जन्म लेते हैं। हाँ, और जो उन्नत भक्त हैं उनके घर में किसी का जन्म हुआ है, बहुत दुर्लभ है। माता, क्योंकि गर्भाधान संस्कार के द्वारा एक अच्छी चेतना में उनका जन्म होता है ये, और उसके बाद जब वो माँ के गर्भ में रहते हैं तो माँ के गर्भ से ही प्रसाद खा रहे हैं। हाँ, जिस माँ का जो स्तनपान कर रहे हैं वो स्तनपान भी, वो माँ का मिल्क भी प्रसाद ही है, क्योंकि माँ केवल प्रसाद खा रही है। तो ऐसे शिशुओं का पूरा शरीर वो प्रसाद से ही बना है। हाँ, तो बहुत दुर्लभ है। नहीं तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, पता ही नहीं रहता है, नॉनवेज खा रहा है वो, माँ के गर्भ से ही नॉनवेज खा रहा है वो, माँ के गर्भ से ही सारे प्रिंसिपल तोड़ रहा है। तो क्या, किस तरह का शिशु निकलेगा, लेकिन वो माँ के गर्भ से ही प्रसाद खा रहा है। बहुत दुर्लभ है इस प्रकार का जन्म। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बोलते हैं अपने बारे में कि मुझे ऐसा जन्म मिला, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में, वो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे, कि हम लोगों को ऐसे कुल में जन्म लेने का अवसर मिला जो इतना विशेष है, जो इतना स्पिरिचुअल है ये। उस तरह से प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत दुर्लभ है भक्तों के घर में जो जन्म है, ये बहुत दुर्लभ है ये। स्पेशली जितने उन्नत भक्त हैं उनके घर में अगर किसी का जन्म होता है तो बहुत ही रेयर है ये। अब इसके बाद 43rd श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो आगे कैसे प्रैक्टिस करते हैं ये योगी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते चा ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदना। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम, ऐसा जन्म मिलने के बाद या तो कोई स्वर्ग में गया, वहां से वापस आया, या जो व्यक्ति है जो बहुत उच्च कुल में भक्त के घर में उसका जन्म हुआ, तत्रतम बुद्धि संयोगम, योग मीन्स कनेक्शन, संयोग मीन्स रिकनेक्शन, वापस से कनेक्शन जुड़ जाता है उसका, जैसे ही जन्म लेता है पहले का कनेक्शन है। तत्रतम बुद्धि संयोगम, तो बुद्धि यहाँ पे जो शब्द है केवल इंटेलिजेंस के लिए यूज नहीं हुआ है, वो बुद्धि जिसके द्वारा आध्यात्मिक जीवन का किया जा सकता है, वो बुद्धि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो बुद्धि चाहिए। तो तत्र मीन्स उसको जो लाइफ में जो उसको जो दूसरा जन्म मिलता है, हाँ,
बुद्धि संयोगम, तो जो भक्ति करने का बुद्धि है वो तुरंत कनेक्ट हो जाता है, उसको तुरंत मिल जाता है, ये तुरंत उसका बुद्धि वहां कनेक्ट होता है। हाँ, तो जो व्यक्ति ने पिछले जन्म में किया था वो अगले जन्म में उसको प्राप्त होता है, तुरंत कनेक्ट होता है। हम देखते हैं बहुत सारे जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, कैसे उनका भगवान के प्रति इतना दिव्य आकर्षण हो जाता है। मीराबाई का स्टोरी पढ़ेंगे अगर, तो मीराबाई 3-4 साल की थी, और जब उन्होंने पहली बार देखा कि जब एक शादी की बारात जा रही है, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये दूल्हा है, ये दुल्हन है। तो मीराबाई ने बोला मेरा दूल्हा कौन होगा, बहुत छोटी थी। तो उनकी माँ ने बोला कृष्ण, हाँ कन्हैया तुम्हारे दूल्हा। और वो बात उनके हृदय में लग गई तब से। ये तो क्या है, लभते पौर्व देहिकम, तो पूर्व जन्म का ये संस्कार रहता है। यतते चा ततो भूया, यतते मीन्स और वापस से वो यत्न में लग जाता है। हाँ, ततो भूया, क्योंकि वापस से, भूया मीन्स वापस से, तो पिछले जन्म में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था भक्ति का, वापस से उसमें लग जाता है। सम सिद्धो कुरु नंदना, और वो सिद्धि को प्राप्त करता है। हाँ, तो अब भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, हाँ, वो वापस से सिद्धि में लग जाता है। तो ये जो आध्यात्मिक चीज है ये स्टोर रहती है। कोई व्यक्ति सोच सकता है ये आध्यात्मिक जो उसका पिछले जन्म का आकर्षण है कहाँ स्टोर रहता है, उसकी इंटेलिजेंस में स्टोर रहता है, कहाँ स्टोर रहता है। तो बेसिकली जो उसका अट्रैक्शन है भगवान के प्रति, आध्यात्मिक पथ के प्रति जो उसका अट्रैक्शन है, वो वो भगवान प्रिजर्व करके रखते हैं। वापस से जो आ, आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है, एक शरीर से दूसरा शरीर, वो वापस से एक्टिवेट हो जाता है वो स्पिरिचुअल अट्रैक्शन। ये वो स्पिरिचुअल अट्रैक्शन जाता नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में रहता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है, जितना व्यक्ति भक्ति करता है सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। तो जैसे जितना सूक्ष्म शरीर शुद्ध होते जाता है उतना व्यक्ति स्पिरिचुअली एडवांस करता है। और वो सूक्ष्म शरीर, एक आत्मा जब शरीर चेंज करता है, सूक्ष्म शरीर कैरी ऑन करता है। ये स्पिरिचुअल कर जो क्रेडिट रहते हैं वो कैरी ऑन करते हैं, फिजिकल बॉडी केवल डिस्ट्रॉय होता है। लभते पौर्व देहिकम, इसलिए यहाँ पे बताया है कि वो व्यक्ति ऐसी चीजों को, पूर्व देह के जो संस्कार होते हैं पूर्व देह में थे, उसको वापस से लभते, वो प्राप्त कर लेता है पिछले जन्म के, और वापस से यत्ते, यत्न करना शुरू करता है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है भगवान बता रहे हैं कि भगवान वापस से अवसर देंगे, कितनी बार अवसर देंगे कोई गिनती नहीं है। भगवान का जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो अनंत है। जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेंगे भगवान हमको अवसर देते रहेंगे। तो साधक के रूप में हमारा जिम्मेदारी क्या है कि इस जन्म में हमको अपना बेस्ट देना है, बेस्ट देना है। तो जितना बेस्ट देंगे उतनी कम इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी, और अगर बेस्ट नहीं देंगे तो उतनी बार भगवान अवसर देंगे। भगवान तो दयालु हैं, कृपालु हैं। ये तो ऐसा नहीं है कि बिना शुद्ध हुए कोई जा नहीं सकता। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है, और इसमें 100% मार्क्स लाने ही लाने हैं। एक अटेम्प्ट में लाओ, 2 अटेम्प्ट में लाओ, लाखों अटेम्प्ट में लेके आओ। ये जैसे हम भक्ति के जीवन में लगते हैं भगवान हर तरह से व्यक्ति को मदद करते हैं। ये लेकिन भगवान जबरदस्ती नहीं करते। ये तो वापस से वो योगी जन्म लेगा, वापस से कठिनाइयां आएंगी, वापस से भौतिक प्रलोभन आएंगे, वापस से कंसर्न्स रहेंगे, लेकिन वापस से उसको प्रयास करना पड़ेगा। तो ये हमारे ऊपर है, अभी प्रयास करें, इस जन्म में करें, अगले जन्म में करें, कभी ना कभी तो हमको भक्ति को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। ये हाँ, सम सिद्ध हो, इसका मतलब है सक्सेस। तो प्रभुपाद बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, तो आप देखेंगे 5वें स्कंद में उदाहरण आता है भरत महाराज। भरत महाराज थे इस जीवन में भक्ति की बहुत उच्च अवस्था में थे, और वो हिरण से, हिरण शावक, हिरण के बच्चे से आकर्षित हो गए, अगला जन्म हिरण का मिल गया। लेकिन वो भूले नहीं अपने पिछले जन्म को, और उसके बाद जड़ भरत बन गए। ये
हाँ, तो ये उदाहरण देके प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं, हम में से किसी व्यक्ति को भक्ति को सरलता से नहीं लेना चाहिए, ना हमको ये सोचना चाहिए कि भगवत धाम जाना आसान है। भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान बड़े दयालु और कृपालु हैं, हमको बहुत सारे अवसर देंगे भक्ति करने के लिए, वो हमको समझना चाहिए। इसके बाद 44 श्लोक में बताते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनेवा ह्रियते अवशोऽपि सा जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। पूर्व अभ्यास मीन्स प्रीवियस प्रैक्टिस। तेनेवा, वो जो व्यक्ति है क्योंकि उसने पहले अभ्यास किया है। ह्रियते अवशोऽपि सा, अवशो मीन्स अवशो, हेल्पलेसली। हाँ, वो वापस से उसका हृदय वहीं आकर्षित होगा। हाँ, वहीं आकर्षित होगा। आप देखिए, इस संसार में व्यक्ति ने जो पिछले जन्म में किया है उसके संस्कार रहते हैं। कोई व्यक्ति उसको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, हाँ, कोई व्यक्ति उसको कुछ और करना बहुत अच्छा लगता है। इस संसार में भी हम देखते हैं, कुछ लोगों से अगर हमको बहुत ज्यादा आकर्षण हो रहा है तो कई बार उसके पीछे भी पूर्व जन्म का संस्कार रहता है। हाँ, कुछ व्यक्ति से हमको बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाता है, ये उसके पीछे पिछले जन्म के संस्कार रहते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक संस्कार रहते हैं। आध्यात्मिक संस्कार के कारण जो योगी है अपने अगले जन्म में वो वापस से आध्यात्मिक क्रियाओं की तरफ आकर्षित होता है हेल्पलेसली। जैसे अभी हम भोगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अगर हम आध्यात्मिक जीवन को बहुत अच्छे से करेंगे तो इस जन्म में अगर हमको कंप्लीट सक्सेस नहीं भी मिला, अगले जन्म में बहुत अच्छे भक्त बनेंगे हम। ये भी एक बहुत अच्छा गुड न्यूज है। जिज्ञासु अभी योगस्या, ऐसा व्यक्ति है वो जिज्ञासु रहता है। हाँ, वो जानना चाहता है ये आध्यात्मिक क्रियाएं क्या होती हैं, जन्म मृत्यु के बारे में जानना चाहता है। शब्द ब्रह्म अति वर्तते, इसका मतलब क्या है? शब्द ब्रह्म की रेंज के परे चला जाता है वो। यहाँ पे ब्रह्म जो शब्द है वो वैदिक शास्त्रों के लिए उपयोग किया गया, और वेदों में भी विशेषकर जो 3 गुणों के, वेदों में ज्यादातर धर्म अर्थ और काम इनकी चर्चा है, ज्यादातर वेदों में इनकी चर्चा है। तो इनके परे, जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, हे अर्जुन, ये वेद में जो 3 चीजें हैं इसके तुम इन 3 विषयों के परे जाओ। तो वो सिद्धांत यहाँ पे बताया जा रहा है। हाँ, शब्द ब्रह्म अति वर्तते, तो ऐसा जो योगी है धर्म अर्थ काम में आकर्षित नहीं होता है वो। हाँ, क्योंकि वो मोक्ष मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है। तो शब्द ब्रह्म अति वर्तते पूर्व अभ्यास है, नहीं क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो प्रयास किया है उसके कारण जो उसका हृदय है अपने आप सहज रूप से आकर्षित हो रहा है भगवान की तरफ। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आयतो ब्रह्मन स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा में विद्यते चेतस यज्ञ चक्रपाणी यदृच्छया। भगवान षण नंबर को प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जैसे लोहे के कण अपने आप चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इसी तरह जो मेरी चेतना है ये चक्रपाणी विष्णु की ओर अपने आप आकर्षित हो रही है। इस प्रकार से तो इसी तरह इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, हाँ, तो वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और वो क्यों आकर्षित हो रहे हैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कोई। कई बार कैसा आकर्षण हो रहा है, प्रभुपाद जी के इतने सारे पाश्चात्य देश में जो इतने सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो विदेश में जन्म लेके इतने बड़े भक्त हो गए, सन्यासी हो गए, पूरा धन संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अगर आप उनका जीवनी पढ़ेंगे, उनका बैकग्राउंड है बहुत सारे लोगों का, उनका कैसा आकर्षण था भगवान के प्रति। जैसे राधानाथ महाराज का जीवनी है, जर्नी होम, तो आप पढ़ेंगे तो वो शिकागो में उनका जन्म हुआ है और बचपन से उनको प्रार्थना करने का हैबिट था, तो वो प्रार्थना करते हुए सोते थे। हाँ, और जैसे ही उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण का फोटो देखा, वो पता नहीं उनको ये कौन सा भगवान है क्या है, तो
तो एक बार वो एक इंडिया में आते हैं, देखते हैं बहुत सारी फोटो है, दुर्गा जी की फोटो, शिव जी की फोटो, हनुमान जी की फोटो, और उसमें एक ब्लू बॉय की फोटो है। तो जब वो उस बच्चे की फोटो देखते हैं, इतना आकर्षित हो जाते हैं, इतना आकर्षित हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि वो जो बच्चे की फोटो है, उसने मुझे जितना आकर्षित किया उतने किसने भी नहीं किया। ये क्या है? रीयते अवशोपिसा, हेल्पलेसली व्यक्ति जो अट्रैक्ट हो रहा है मटेरियल लाइफ, ऐसा लग रहा है उसको कोई चीज खींच रही है। ये सारी चीजें राधानाथ महाराज अपनी बुक में बहुत क्लियरली लिखते हैं। इसी तरह गौर गोविंद महाराज का बुक है जर गुड फॉर्च्यून अराइजेस, उसमें भी हम देख सकते हैं। भक्ति चारू महाराज का बुक है ओशन ऑफ मर्सी, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का बुक है ब्लैक लोटस। ये सारी किताबों में हम देखते हैं कि कैसे ये लोगों का एक अट्रैक्शन था शुरू से। जयपताका महाराज का बुक है, कैसे वो भक्ति में आए, एक अनलिमिटेड अट्रैक्शन। ऐसा लग रहा है कि कोई फोर्स उनको खींच रही है मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। ये तो ये रिजल्ट है। अगर हम बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे तो अगले जन्म में बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल लाइफ हम लोग कर पाएंगे, अगर इस जन्म में वो कंप्लीट नहीं हुआ तो। ये तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखी है, ये श्लोक कोट किया है। अहो बतो स्वा, अहो बत स्वा पचतो गरीयान, या जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुषश्नुरार्या ब्रह्मान चूर्णाम गृणन्ति ये ते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक सिद्धांत बता रहे हैं, अहो बत स्वपचतो गरीयान, कि ये बहुत आश्चर्य की बात है। अगर कोई स्वपच भी है, स्वपच मतलब जो कुत्ते का मांस खाते हैं, शूद्र से भी नीचे उनको माना जाता है। तो जो स्वपच के यहाँ पे किसी का जन्म हुआ है, लेकिन अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, या जीव आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अगर उसकी जीवा पे भगवान का नाम आ रहा है, ते पुस्तपस्ते जू शश्नुरार्या, तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि उसने पहले ही सारे धार्मिक कर्म कर लिए हैं, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया है, सारी तपस्याएं कर ली हैं, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है, क्योंकि तभी वो भगवान का नाम ले सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमको एक सिद्धांत समझना चाहिए कि अगर कोई भी भगवान का नाम ले रहा है इस संसार, हाँ, ये भगवान का नाम लेना इतनी महान चीज है। भगवान का नाम लेना, अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है, वो सारे रीति रिवाज कर चुका है, सारे तीर्थों का भ्रमण कर चुका है, सारी तपस्याएं कर चुका है। ये इतनी स्पेशल चीज है। हाँ, ये और भी कई जगह इसको लिखा गया है भागवतम में। ये इसका मतलब जैसे कोई व्यक्ति के पास अगर $1 मिलियन है, तो इसका मतलब है ऑलरेडी उसके पास $5, $10, $15 ऑलरेडी उसके पास है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। इसी तरह अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है, वो ऑलरेडी पिछले जन्म में तीर्थों का भ्रमण कर चुका है, सारी तपस्याएं कर चुका है, रीति रिवाज कर चुका है। ये तो इससे ये शब्द हम सुनते हैं तो हमको घमंड नहीं होना चाहिए, अच्छा हम लोग तो नाम ले रहे हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं। नहीं, इससे हमको ये समझना चाहिए कि भक्तों के साथ हमको कैसे व्यवहार करना है, कि बहुत एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जो भक्त हैं बहुत कुछ करके आए हैं। अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है तो बहुत सारी चीजें वो करके आए। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बताना चाहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं इस तात्पर्य में हरिदास ठाकुर का। हाँ, हरिदास ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि कैसे हरिदास ठाकुर ने जब गोपाल चक्रवर्ती के साथ उनका वाद विवाद हुआ, तो वाद विवाद में हरिदास ठाकुर ने बोला कि जो मुक्ति है ये तो एक बाय प्रोडक्ट है। हाँ, अगर कोई नामाभास के स्तर पे भी भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, तो मुक्ति क्या है? बाय प्रोडक्ट है। तो इस पे जो गोपाल चक्रवर्ती थे वो ब्राह्मण परिवार से थे और बहुत क्रुद्ध हो गए
और उन्होंने बोला ये तो मुक्ति का अपमान कर रहा है। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को बोला कि अगर अगर तुम ऐसा जो बोल रहे हो ये शास्त्रों के अनुरूप नहीं है तो तुम्हारी जो नाक है वो गिर जाएगी। हाँ, योर नोज विल फेल ऑफ। हरिदास ठाकुर ने कुछ बोला नहीं, लेकिन हरिदास ठाकुर जैसे भक्त के कारण, इस प्रकार अपराध करने के कारण थोड़े ही समय में जो गोपाल चक्रवर्ती थे उनको लेप्रोसी हो गई और उनकी नाक को कुष्ठ रोग हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समझना कि कलयुग में और इवन पहले के युगों में जो हरिनाम लेने की प्रक्रिया है, साधारण चीज नहीं है। ये बहुत दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति हरिनाम ले रहा है। ये तो हमको समझना चाहिए। बहुत रिमार्केबल है प्रभुपाद जी ने कैसे दुनिया भर के अनेक अनेक देशों में अनेक अनेक तरह के लोगों को ये हरिनाम दिया। हाँ, और कैसे लोग भगवान की तरफ आकर्षित हुए ये हरिनाम को सुन के। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है समझने के लिए। ये तो ये जो 6.40 से 6.44 है, इसका एसेंस क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट material assets are lost with the body. Whatever we have materially, what wealth we have, what business we have, what possessions we have, what reputations we have, what education we have, भौतिक समृद्धि का इस शरीर के साथ नाश हो जाता है, मृत्यु के साथ नाश हो जाता है। जो हमारा धन है, जो हमारी बुद्धि की क्षमता है, डिग्रीज हैं, जो हमारा यश है, ये। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति में हमको एक ऐसी संपत्ति मिलती है जिसका कभी नाश नहीं होता है। दूसरा, भौतिक रूप में हम कितना भी संपत्ति कमा लें, ये सारी संपत्ति से हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मुझे अगला जन्म क्या मिलेगा। हाँ, अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं है। अभी उसको पशु में जन्म मिल गया, इस जन्म का पीएचडी है, अब अगले जन्म में कुत्ता है तो क्या यूज है? इस जन्म में बहुत बड़ा बिलियनियर था, हाँ, यूट्यूब में सबसे ज्यादा फॉलोअर थे उसके, अब अगले जन्म में कॉकरोच बन गया, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन भक्ति जो है उसमें इतना है, भक्ति करेंगे अगर हम तो गारंटी है कि अगला लाइफ ऑस्पिशियस होगा। भक्ति के मार्ग में, योग के मार्ग में फेल भी हो गया तो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। कितना विशेष मार्ग है। भगवान ने इतने सारे ऑफर रखे हैं कि अगर फेल भी हो गया तो वो स्वर्ग जाएगा। हाँ, विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस आई डोंट नो व्हाट माय नेक्स्ट लाइफ विल बी, बट इफ आई एम प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट लाइफ विल बी ह्यूमन। So how much encouraging is this path of transcendence? How many offers Krishna has kept for the seekers of spiritual life? Contrary to the material life and material struggle, where there's only struggle, there's no gain. Huh? So the conclusion is we have to give our best. Bhakti Tirtha Swami Maharaj would say, I am blessed by the best and I am willing to pass all the tests. This should be the spirit of spiritual seeker. ये spirit होना चाहिए spiritual seeker का। Whatever happens in my life, I want to give my best. Essence of our life is our consciousness. When we offer our consciousness, when we offer ourselves with our consciousness for a spiritual goal, that is the best which we can do in this material life. That way. Hare Krishna. ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।